दयालु टुन्नी चिड़िया की कहानी। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और एक चिड़िया जिसका नाम टुन्नी था, उसने अपना घोंसला बना रखा था। दोनों बहुत ही लंबे समय से उस विशाल बरगद के पेड़ पर रहते थे। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत ही ज़्यादा बारिश और तूफान आया, जिससे टुन्नी चिड़िया का घोंसला उजड़ गया। वह अपने बच्चों के साथ कौवे के घोंसले के पास गई और उससे बोली, मित्र, जब ये तूफान नहीं रुक जाता तब तक मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में शरण दे दो, नहीं तो बारिश इतनी तेज़ है कि इसमें तो मेरे बच्चे मर ही जाएंगे। कौवा बहुत ही कठोर दिल का था। उसने टुन्नी चिड़िया को अपने घर में आने से मना कर दिया। नहीं नहीं, देखती नहीं मेरे घर में जगह की कमी है। मेरे अपने बच्चे ही इतने ज़्यादा हैं कि और इतने बड़े हैं कि तुम्हें भला इसमें मैं कहाँ से सुला सकता हूँ, कहाँ से तुम्हें मैं रहने की जगह दे सकता हूँ। कौवे की कठोरता को सुनकर टुन्नी चिड़िया बहुत परेशान हो गई, उदास हो गई और उसने तत्काल एक फैसला लिया। वो झट से बरगद के पेड़ के नीचे जड़ के पास आई और उसने वहाँ मिट्टी खोदकर ऊपर से कुछ जैसे तैसे पत्ते और डंडियों के सहारे अपने बच्चों की जान बचाई। लेकिन उस बरसात की रात उसने मन ही मन ये दृढ़ निश्चय किया, मन में ये ठान लिया कि बारिश ख़त्म होते ही वो इस पेड़ पर एक बहुत ही मजबूत अपना अलग बड़ा सा घोंसला बनाएगी। बारिश ख़त्म हुई, जैसे तैसे वो और उसके बच्चे सुरक्षित बच पाए। तूफान खत्म होने के बाद अपने प्रण और विचार के अनुसार टुन्नी चिड़िया ने उस बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही मजबूत बड़ा सा घोंसला बना लिया। वह अपने घोंसले को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही और कुछ महीनों के बाद जाकर वो घोंसला तैयार हो गया, रहने लायक हो गया। कुछ समय बाद जंगल में फिर बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा हुई। ये वर्षा तूफान के साथ हुई और पिछली बारिश से भी ज़्यादा तेज़ थी, जिससे इस बार कौवे का घोंसला नष्ट हो गया। मगर टुन्नी चिड़िया का घोंसला टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत घोंसला था। अब कौवा अपने बच्चों को लेकर उस टुन्नी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचा और टुन्नी चिड़िया से अपने घोंसले में शरण देने के लिए प्रार्थना करने लगा। टुन्नी चिड़िया बहुत ही दयालु किस्म की चिड़िया थी। उसने मन में सोचा कि कौवे ने तो उस दिन मेरे साथ मूर्खता वाला व्यवहार किया था, लेकिन मैं अगर आज इसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी तो इतनी मूसलाधार बारिश में तो कौवे के छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे मर ही जाएंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपने हो या पराए। इस भाव से उसने कौवे के साथ बीती बातों को भुलाकर अपने घोंसले में कौवे को और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। इतना ही नहीं, टुन्नी चिड़िया ने उनकी जान भी बचाई। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने टुन्नी चिड़िया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, वो मन ही मन अपने को उस घोंसले के अंदर शरण लेकर कोस रहा था। इसके लिए कौवे ने बारिश खत्म होने के बाद चिड़िया से माफ़ी मांगी और कहा कि हे बहन, तुम्हारी ही मदद से आज मैं और मेरे बच्चे बच पाए हैं। मैं मूर्ख था, नादान था और उस समय घमंड में चूर था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप दयालु हो, आपके मन में ममता का भाव है, इसीलिए आपने आज मेरी मदद करके मेरे परिवार की जान बचाई है। और आगे से आपको भी जब कभी विपदा पड़ेगी तो मैं भी आपके मुसीबत के समय में ऐसे ही काम आऊँगा जैसे आज आप मेरे काम आई हो। और कुछ समय बाद कौवा और टुन्नी चिड़िया दोनों एक अच्छे मित्र हो गए और जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने समाज में अपने आसपास मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे की मदद डटकर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई दूसरा भी हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएगा। तो दोस्तों, ये थी टुन्नी चिड़िया की दयालुता की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको दयालु टुन्नी चिड़िया की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।